हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे जी। तो कैसी गुज़री सबकी ईद? कौन कौन कहाँ गया, किस किसने सारा दिन काम किया और क्या हुआ ईद पे? ज़ाहिर है ईद पे तो ख़वातीन जो हैं वो तो बेचारी बिज़ी होती हैं, और ख़वातीन जो है उन्होंने व्लॉग्स देखने होते हैं। तो बस जी, आप सब की तरह हमारी ईद भी ऐसी गुज़री, काम 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 और बस काम। और सुबह से शाम तक बर्तन वाश कर लिए, ये कम कर लिया, वो कर लिया, बस यही सूरत हाल रही सारा दिन। और ये कुछ व्यूज़ हैं जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे सेंड किए हुए थे, वो गई हुई हैं गांव, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इतना अच्छा लग रहा था, बारिश हुई है ये सेहन में, जब वो कच्ची जगह पे जब बारिश होती है फिर जो खुशबू आती है, वो दिल चाहता है वो सारी मिट्टी खा जाओ उठा के। लेकिन बस गाँव की बारिश का भी अपना ही मज़ा है, लेकिन गाँव के जो मसले मसाइल होते हैं बारिश होने के बाद, वो भी उनका भी अपना ही मज़ा है, जब बंदा बाहर जाता है और गिरता है, और ईंटें रख रख के जगह बनाई हुई होती है। और ये था जी उनका जानवर जिसकी उन्होंने कुर्बानी की, ये भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। तो अच्छा जी, ईद पे तो हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि बस अजीब सी, एक तो मसरूफ़ियत और दूसरा ये था कि बार बार जो था ना वो कामों में, एक काम में से दूसरा निकल रहा था तो मुश्किल लग रहा था। या तो किसी स्पेशल बंदे की ड्यूटी हो जो ये काम करे, तो बस जी हम लोगों ने बनाया। यहाँ पे हमारे गेस्ट गए थे तो उनके जाने के बाद हम लोगों ने बर्तन शर्तन वाश करके ये समेटे थे। अब इनको जो था वापस इनकी जगह पे रखना था। और ये है नेक्स्ट डे मैं बना रही हूँ नाश्ता। और जी नाश्ता जब पूछा बच्चों से क्या करना है, तो जी बच्चे कहते हैं, पहले ही नहीं खाते गोश्त, और कहते हैं जी हमें तो बस अचार पराठा और चाय चाहिए। और फिर जी बनाए हैं जी पराठे हम लोगों ने, यहाँ पे पराठे बनाना शुरू हो गई हूँ। और बच्चों से मैंने कहा, घर में इतना फैलावा था कुछ समझ नहीं आ रही थी। रात को घर को आप नीट एंड क्लीन करके सोएं, सुबह कुछ ना कुछ जो है ना घर का डिस्टर्ब भी होगा सामान। तो जी यहाँ पे बन रहे हैं ये मक्खन के पराठे। सब मक्खन के नहीं थे, जिस जिसने मक्खन का खाना था उनके लिए मक्खन वाले थे, जिस जिसने डालडा घी वाला खाना था उसके लिए डालडा घी वाले थे। और मक्खन वाला जो था वो अंदर नहीं लगाया था, मक्खन सिर्फ ऊपर लगाया था। तो जी यहाँ पे जो है वो जल्दी जल्दी फिर पराठे बनाए हैं। भूख बच्चों को लगी हुई थी, क्योंकि बच्चों ने ईद वाले दिन कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ में जो गोश्त था। और मैं कल एक वीडियो देख रही थी कि जी चाय में भी चीनी की जगह पे गोश्त मिक्स किया है। मतलब कि पाकिस्तान में अब ये सिचुएशन है कि हर चीज़ में गोश्त डलेगा और गोश्त बनेगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने तो बस बना लिया। फिर ईद के सेकंड डे भी भिंडी का सालन, और हमने फिर वही खाया है। बच्चों ने, बच्चे करते ही नहीं है आजकल के। और हम जब छोटे होते थे हमें वेट होता था कि कब कुर्बानी होगी और कब जो है ये सालन बनेगा और कब हम खाना खाएंगे, और इतना जी भर के खाते थे। और कभी इस तरह भी नहीं हुआ था कि हाँ ये वही बकरा जो खुद पाला हुआ होता था उसी का होता था, लेकिन कभी वो वाला जो होता है ना कि उस बकरे का हम खा रहे हैं, इस तरह वाला ख्याल कभी नहीं आया था। और हम बच्चे जॉब वाले हैं, वो 7-8 दिन में रखा हुआ बकरा जो है उसके साथ इतने मानूस हो जाते हैं, और कहते हैं कि ये उसी का है तो हम नहीं खा सकते, और इसमें ये ब्लड है और इसमें ये है वो है। तो तब और तो बच्चों में एनर्जी जो है वो भी उसी हिसाब से है। लेकिन चलें, वक्त वक्त की बात है, हमारी तो गुजर गई। अब देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन क्या करती है। ये जो वही नूडल्स खाने वाले बर्गर बच्चे, मैक्रोनियाँ और ये अनहेल्दी चीज़ें, बस यही कुछ ही खाते हैं बच्चे। हेल्दी उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। बहरहाल जी ईद हमारी गुजरी है बड़ी मसरूफ़, और बच्चों ने किया खूब एंजॉय। मेरे हिसाब से तो किया था, लेकिन जब मैंने पूछा ईद कैसी गुजरी तो कहते हैं यहाँ पे मज़ा नहीं आया, गांव में ईद करने का मज़ा आता है। तो मैंने कहा चलो भाई, गर्मी की वजह से अब हम लोग नहीं गए हैं, तो क्योंकि जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ पे बंदे की रूटीन बनी हुई होती है, बंदा आदी हुआ होता है। तो फिर मैंने कहा चलें, फिर अभी ज़रा मौसम चेंज होता है ना, तो फिर गाँव जाएँगे, फिर वहाँ की वीडियोज़ बनाएँगे, वीडियोज़ अपलोड करेंगे। और ये है जी सेकंड डे। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग रेडी हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं अपने किसी दोस्त के घर। वहाँ पे हम लोग पहुँचे और वहाँ पे फिर हम जाके बिज़ी हो गए। मैंने सोचा था वहाँ फिर से वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन कोई नहीं रिकॉर्ड की। बस गए हैं वहाँ पे, बच्चे जो है वो खेलना शुरू हो गए, इन्होंने खूब ही इंजॉय किया। और उसके बाद हम लोगों ने भी पानी शानी पिया, चाय शाय पी है। और तो बस जी इस तरह हमें हो गई वहीं पे रात। और हम लोगों ने सोचा कि फिर अब जो है ना वापसी कर ली जाए। फिर वापस आए तो हो चुकी थी काफ़ी रात। वापसी पे फिर अपनी एक फ्रेंड की तरफ गई हूँ, वहाँ पे मैंने रात का खाना खाया है। और बच्चों ने घर में आके बाज़ार से रोटी लेके आई तो इन्होंने वो बाहर का खाना खाया। और बस यूँ फिर हमारा कल का जो सेकंड डे था ईद का वो भी गुज़र गया। और ये वहाँ से ये जिनके घर में गई थी अपनी दोस्त के घर, उन्होंने हमें आते हुए चपली कबाब दिया, और ये घर आके सब ने खाए, बहुत मज़े के थे।
तो बस इस तरह हमारी ईद कुछ गुज़री है। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री और आप लोगों ने क्या किया। ओके जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।